अपनी पाठशाला का नाम क्या है? ओंकार द्विज संस्कृत विद्यालय। द्विज किसे कहते हैं? पक्षी को भी द्विज कहते हैं। द्विज का शाब्दिक अर्थ है जिसका 2 बार जन्म हो, जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। पक्षी का पहला जन्म होता है अंडे के रूप में, और जब समय पाकर वो अंडा फटता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, पूरा शरीर उसका बन जाता है पक्षी का, तब इसलिए पक्षी को द्विज कहते हैं। और हमारी वर्णाश्रम परंपरा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को भी द्विज कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहला जन्म तो उनका माता पिता के संबंधों से हुआ, गर्भ से हुआ, और दूसरा जन्म गुरु के मुख से हुआ। तम मुखतो जनयते, गुरु उसको मुख से जन्म देता है, मुख से पैदा करता है, तब वो द्विज बनते हैं, क्योंकि उनका भी दूसरा जन्म हो गया है। केवल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय भी और वैश्य भी, तीनों द्विज हैं। शुद्ध द्विज क्यों नहीं है? वो पढ़ नहीं पाया, उसको अवसर नहीं मिला, उसकी बुद्धि सम्यक नहीं थी, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो विद्या का अध्ययन नहीं कर पाया, इसलिए उसका नाम द्विज नहीं हो सका। विद्या के द्वारा जो जन्म ग्रहण करते हैं, जो विद्या का अध्ययन करते हैं, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ज्ञान, ब्रह्म में आचरण करते हैं, विचरण करते हैं, उनका नाम द्विज है। तो आप सब क्या हैं? द्विज हैं। मनुष्य जन्म हमारे ऋषियों ने बहुत दुर्लभ कहा है। ये जो वेद का ज्ञान है ये केवल मनुष्यों के लिए है। जितने भी ज्ञान है, चाहे वेद का ज्ञान हो चाहे अन्य ज्ञान हो, वो सब मनुष्यों के लिए है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है संसार में जिसके पास मनन शक्ति है, और मनन शक्ति होने के कारण से ही मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्यः मत्वा कर्माणि सिव्यति, जो मननशील होकर के अपने कार्यों को करता है, इसलिए उसे मनुष्य कहते हैं। हमारे पास चिंतन करने के लिए मनन शक्ति है, और उस मनन शक्ति को व्यक्त करने के लिए वाणी की शक्ति है। वाणी की शक्ति भी मनुष्य के अतिरिक्त संसार में किसी भी प्राणी के पास नहीं है। मनन शक्ति, वाणी की शक्ति, और उस वाणी की शक्ति को कर्मों में ढालने के लिए, व्यवहार में ढालने के लिए पानी की शक्ति भी हमारे पास है। पानी माने हाथ। किसी पशु पक्षी के पास हाथ तो नहीं है ना। मनन की शक्ति, वाणी की शक्ति और पानी की शक्ति, इन तीनों की शक्ति होने के कारण से मनुष्य को ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया। इसे ही कहते हैं मन, वचन और कर्म। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। मनुष्य जैसा मन में विचार करता है वैसा ही वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलता है वैसा ही कर्मों से करता है। और यद कर्मणा करोति तदभि संपद्यते, और जैसे कर्म करते हैं वैसा ही व्यवहार चल पड़ता है। और ये विशेषता केवल मनुष्य के पास है। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ऐसी इस मनुष्य योनि में जन्म लेकर आपको और हमें द्विज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ होगा, जब आप यहां पढ़ने के लिए आए होंगे, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार दोनों साथ साथ हुए होंगे, तब आपके आचार्य ने आपको कहा होगा
वाचा ते शुंधामी, मैं तेरी वाणी को शुद्ध करता हूं। आचार्य कहता है, वेद मंत्र है, आचार्य उपनयमानो कृणुते गर्भमंत। आचार्य अपने शिष्य को गर्भ में धारण करता है। किस गर्भ में? मुख रूपी गर्भ में। और उस मुख से, मुख तो जनयते, मुख में, मुख के द्वारा मस्तिष्क में विद्या का दान दे करके उसे द्विज बनाने के लिए संकल्पित होता है।